हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, सबक नंबर 6 है, ये उर्दू में 6 लिखा है, 6। ठीक है। तो मैं इससे पहले ये बता दूं कि लास्ट टाइम हमने क्या बताया था गाइस। तो हमने आपको बताया था कि दाल डाल जाल रे रे, है ना। ये तो एक नाम बताए थे और ये शुरू में ऐसे आते हैं, या लास्ट में अगर मिल के नहीं लिखे जाते तो वर्ड में किसी में, तो ये मिल के नहीं लिखाएंगे तो फुल फॉर्म ऐसे होती है इनकी। और अगर ये मिल के लिखे जाते तो ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो बहरहाल एक छोटा सा सबक था, इसको भी देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, देखिए ये जो है मुफर्रिद शक्ल, यानी कि जब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होंगे, फुल फॉर्म होंगे, तो ये इस तरह से होते हैं। ठीक है ना। तो और ये दरमियानी है ना। तो ये इनका क्या है कि इसमें एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये लिखा है इब्तदाई यानी स्टार्टिंग, इब्तदाई और दरमियानी यानी स्टार्टिंग और मिडिल, है ना। मिडिल यानी दरमियानी शक्ल में, यानी सूरत में इसकी फॉर्म जो है, ठीक है ना, ये फॉर्म है ना, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। तो इब्तदाई और दरमियानी शक्ल में इन हरूफ के सिर्फ इब्तदाई हिस्से इस्तेमाल होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे ये सीन है, तो इनका सीन का ऊपर का हिस्सा ले लो शुरू का, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म, यानी जब मिला के लिखेंगे मिडिल में आएगा तब ये ऐसा दिखेगा। ठीक है। शीन पे 3 नुक्ते होते हैं, सेम ऐसा होता है, बस 3 नुक्ते की वजह से शाह साउंड शीन हो जाता है ये, तो ये ऐसा होगा, यानी ऊपर का शुरू का इब्तदाई का आप काट के रख लीजिए, इसका शॉर्ट फॉर्म यूं इस्तेमाल होगा मिडिल में, दरमियानी में। ठीक है। स्वाद ऐसे इस्तेमाल होगा, यानी ऊपर का हिस्सा काटा गया है शुरू का है। ज़्वाद का सेम ऐसा ही है, बस एक पॉइंट लग गया है। ठीक है। उसके बाद ये है फे। फे बोलने के लिए देखिए होंठों को मिलाना नहीं है, उसमें से हवा निकालनी है, फे। और फा बोलने के लिए होंठों को चिपका लेना होता है, फिर हवा एकदम से फेंकनी होती है, फा। लेकिन फा में होंठ बिल्कुल नहीं मिलाते, हल्का सा हवा निकाल के बात करते हैं, फा फा। ठीक है। ये सोचने और समझने वाली बात है गाइस, क्योंकि ये सिर्फ उर्दू में है तो समझ सकते हैं आप। ठीक है। हिंदी में मैंने देखा है फूल को फूल और फूल को फूल बोलते हैं, है ना। कन्फ्यूज़न बहुत रहती है क्योंकि उसमें सिर्फ फा होता है, फल वाला फा, है ना। फुवारा वाला फल वाला फा होता है, फवारा वाला फा नहीं होता। ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, बड़ी काफ, काफ भी उर्दू में, हिंदी में नहीं होता है, या किसी लैंग्वेज में और में नहीं होता है, अरबिक में होता है, पर्शियन में होता है। ठीक है। तो काफ, काफ क्या है, हलक से निकाली जाती है, मोटी होती है। जैसे एक होता है क, एक होता है क, है ना। जैसे कलम, कलम, किस्मत। ठीक है। किस्मत और किस्मत, इसमें फ़र्क होता है। ठीक। तो जो लोग मैंने देखा है, वैसे सुना भी है, सिंगिंग जो करते हैं वो हिंदी या बॉलीवुड वगैरह में, तो उनकी वो पुराने वाले जो होते हैं ख़ास तौर से, तो उनकी ये सब आवाज़ बहुत अच्छे से, उर्दू उनको बहुत अच्छी आती है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। क्योंकि मैं उर्दू पढ़ी तो मैं समझ सकता हूँ कि कौन उर्दू अच्छी बोल रहा है ना। उसके बाद देखिए गाइस, ये है का, ये है क, 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 है ना। तो इसका शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं आप, इतना हिस्सा ले लिया और ये 2 नुक्ते यहाँ आ गए, बस ये हो गया क, है ना। ये तो इस पे मैं एक काम करता हूँ, एक एक वर्ड लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ में आए। पहले ये दिखा दूँ पूरा मैं। तो ये है गाफ, है ना। गाफ की शॉर्ट फॉर्म या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी। ठीक है। और लाम, लाम का देखिए बस इतना सा हिस्सा काट दिया, तो ये शॉर्ट फॉर्म, यानी मिडिल में लिखने के लिए, मिलाकर लिखने के लिए ये वाला लाम यूज़ करेंगे शॉर्ट फॉर्म। और बाकी ये फुल फॉर्म है, लास्ट में आता आता है, अगर मिलता नहीं है यानी जोड़ के नहीं लिखा जाएगा तो ये इस तरह से होगा, ये सब फुल फॉर्म में होता है। ठीक है। ये है मीम, मीम के बाद माँ जैसी होती है, तो ये मीम का शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं आप, इसके और भी बताऊंगा मैं इसकी शक्लें, और ये फुल फॉर्म तो है ही। तो बहरहाल सब पे एक एक वर्ड लिखते हैं और देखते हैं किस तरह से क्या है। तो गाइस, ताकि आपको चीज़ें भी समझ में आए अच्छे से। ठीक है। जैसे सीन है, तो अब किसी का नाम कोई वर्ड है, जैसे कि मान लीजिए समझ, हम लिखना चाहते हैं समझ, तो सीन का शुरू में यूज़ किया गया है, तो शुरू में यूज़ मिला के आएगा, तो कैसे लिखेंगे देखिए, सीन, मीम, जीम और दो चश्मी है, ये बन गया समझ। ठीक है ना। तो उसके बाद ये तो सीन का शॉर्ट, ये वाला यूज़ किया है शॉर्ट फॉर्म। अब हम सीन का लास्ट में ये वाला यूज़ करें, अगर मिला के नहीं आता तो देखिए, जैसे हम लिखते हैं एहसास, तो अलिफ, इसमें दोनों सीन यूज़ होगा, है सीन अलिफ, ये सीन, एक तो ये रहा एहसा, और ये सीन, सीन पे आवाज़ ख़त्म हो रही है ना, एहसास, एहसास। ठीक है। तो ये सीन देखिए लास्ट में आया है, मिल के नहीं आया, यानी ये मिला नहीं, जोड़ा नहीं गया इस अलिफ से। ठीक है। तो इसी तरीके से ये लिखा जाएगा सीन लास्ट में। ठीक। उसके बाद गाइस देखिए शाह, शाह है इसका, देखिए जैसे कि ये हो गया शीन शॉर्ट फॉर्म ये वाला, फिर इसमें अलिफ जोड़ा तो ये शाह हो गया, फिर ये नून, फिर ये दाल शांत,
फिर अलिफ शानदार, और फिर ये रे की आवाज़ आ रही है तो शानदार। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो शीन का यूज़ हमने शॉर्ट फॉर्म वाला किया है और उसके बाद अलिफ जोड़ दिया है। अब हम इसका यूज़ करते हैं जैसे कि रोशनास, रोशनास बोलते हैं, यानी किसी चीज़ से हमें आगाह होना, यानी रोशनास होना, मालूम होना। ठीक है, तो देखिए रे, वाव, शीन और नून, फिर अलिफ। तो इसमें शीन है, फिर नून भी है। ठीक है, ये शीन हो गया, रोश, फिर नून अलिफ ना, रोश ना, और ये शीन। क्योंकि ये शीन जो है अलिफ से मिलता नहीं, अलिफ से कोई भी वर्ड नहीं मिलता है, तो ये बन गया रोशनास। ठीक है, यानी फेमिलियर। उसके बाद गाइस देखते हैं स्वाद से। स्वाद का ये वाला भी फॉर्म बताऊंगा, ये वाला भी। तो एक वर्ड है सनम। ठीक है, स्वाद, नून और मीम, है ना, सनम। तो देख सकते हैं स्वाद का ये वाला यूज़ किया है। ठीक है ना। अब देखिए एक वर्ड है कफस। कफस यानी कि कैद खाना या जेल या पिंजड़ा। ठीक है, काफ से है, बड़े काफ से, तो दो नुक्ता, ये काफ ये वाला देखिए यूज़ किया हमने, है ना, काफ। और फे देखिए यूज़ किया, क्योंकि एक नुक्ता आता है यहाँ पे भी, तो फे देखिए यूज़ किया यहाँ पे। अब ये सीन यूज़ कर देंगे। और सॉरी, कफस में स्वाद आ रहा है, सॉरी, तो कफस में देखिए आप समझ सकते हैं ये सीन आ रहा है, सॉरी, तो इसको रहने देते हैं, सीन का यूज़। अच्छा, आपने एक, अच्छा कफस मैंने एक वर्ड लिख तो दिया है, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे इसमें यहाँ पे सीन मिला नहीं था तो ये अलग है, क्योंकि अलिफ आता है, अलिफ के बाद कोई भी लेटर आएगा तो मिलेगा नहीं वो, है ना। लेकिन यहाँ पे भी सीन ऐसे ही दिख रहा है फुल फॉर्म की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिल गया है ये, क्योंकि यहाँ अलिफ नहीं है, मिल गया है, लेकिन ये मिला के भी फुल फॉर्म में आया है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि मिला के भी फुल फॉर्म में आ सकता है ना। अब एक वर्ड है, मान लीजिए कसास। तो काफ स्वाद, काफ का शॉर्ट फॉर्म बड़ी काफ, है ना, ये वाला, स्वाद और अलिफ, कसा, और फिर ये स्वाद। कसास, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो सज़ा दी जाती है, कोई का अगर कत्ल करता है तो उसकी सज़ा कसास होती है, उसका भी कत्ल होता है, इस तरह से मतलब कोर्ट में फैसला होता है कि वही है। तो कसास, ठीक है, काफ स्वाद अलिफ फिर स्वाद, कसास, ये है ना। तो ये इसका यहाँ पे देखा कि अपने स्वाद का यूज़ करके यहाँ दिखाया है, और इस स्वाद का बीच में मिडिल में यूज़ करके दिखाया है। ठीक है, अब ज्वाद से देखिए, ज्वाद और स्वाद एक जैसा है, बस ये पॉइंट का फ़र्क होता है। ठीक है ना। तो ज्वाद के ऊपर एक वर्ड लिखते हैं, जैसे कि हमने बोला, क्या बोला हमने, ज़र्ब। ज़र्ब यानी कि चोट या मार, है ना। तो ज्वाद देखिए, पेन ख़राब हो जाता है इन वक्त पे, यही सब होता है ड्रामा। ज्वाद, रे और फिर बे। तो ज्वाद का हमने यहाँ यूज़ किया है, ये हो गया ज़र्ब, है ना। ज़र्ब यानी चोट या हिट, हिट होता है ना, मारते हैं। तो ज़्वाद का यूज़, ये वाला शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया हमने ज़्वाद का। ठीक है, उसके बाद अब हम ये वाला ज़्वाद यानी लास्ट में जो आता है, तो देखिए एक वर्ड है उर्दू में फ़र्ज़, है ना, फ़े रे, फ़े और रे, फ़र और ज़्वाद, ये बन गया फ़र्ज़। ठीक है, या एक वर्ड है और ले लो, काफ रे, काफ का दो नुक्ता और ज़्वाद। अच्छा, दो नुक्ता जो है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं अलग से। देखिए ये का इसका मतलब होता है, ये जो है ना, इसका इक्वल टू है, ये तो इंग्लिश का, इसका मतलब है दो नुक्ते, अगर ऐसा आएगा तो। और इसका मतलब क्या होता है उर्दू में, ये हैंड राइटिंग में होता है दोस्तों, तो इसका मतलब है तीन नुक्ते, है ना। तो कभी भी आप ऐसा कोई लिखे तो आप समझ जाना कि इसका मतलब दो नुक्ता, इसका मतलब तीन नुक्ता। ठीक, उसके बाद गाइस देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ये है फे। फे, है ना। तो फे से एक वर्ड, जैसे फ़र्ज हुआ है तो फे यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने। अब एक वर्ड है फ़र्क, यानी डिफरेंस। तो फे रे और बड़ी काफ, फ़र्क, है ना। तो देख सकते हैं फ़र्क, तो यहाँ पे फे का यूज़ ऐसे यूज़ किया गया है। ठीक है, और एक वर्ड है फ़राक। फ़राक, सॉरी, फ़िराक, फे रे अलिफ और काफ, ये हो गया फ़िराक। ठीक है ना। तो दोस्तों इसी फे का यूज़ करके एक और वर्ड लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एक होता है तरफ। तो तोय का शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था, तोय छोटा हो या बड़ा हो एक जैसा दिखता है, तो तोय रे और ये फे। तो यहाँ देखा आपने कि ये जो फे है, ये इस तरह से फुल फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तरफ। ठीक, उसके बाद देखिए अगला वर्ड लेते हैं। ठीक है ना। फे का अगर बीच में हम यूज़ करें तो देखिए तरफदारी से ही बना एक वर्ड, तरफ से तरफदारी। तो तोय रे, फे दाल, तरफ, ये दाल, तरफ अलिफ, अब हो गया तरफ दा रे, और ये छोटी ये
तो ये बन गया तरफदारी, ठीक है। तो फे का यूज़ करते हुए मिडिल में भी दिखाया हमने, यानी इस तरीके से भी दिखाया, शुरू में भी दिखाया है और लास्ट में इसे हाथ लिख के दिखाया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गाइस बड़ी काफ। बड़ी काफ के कई वर्ड मैंने लिख के दिखा दिए, है ना। जैसे कसास दिखाया था, कसास में देखिए ये जो काफ है, ये काफ का यूज़ करके दिखाया है, ठीक है। उसके बाद तर्ज में काफ का यूज़ करके दिखाया है, ठीक है। फ़र्क में भी देखिए हमने यहाँ जो फ़र्क लिखा था फे रे काफ, तो ये फुल फॉर्म यहाँ यूज़ करके दिखाया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काफ का यूज़ किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में भी और लॉन्ग फॉर्म में भी, यानी फुल फॉर्म में भी, ठीक है। अब ये काफ है, ये छोटी काफ, इसकी आवाज़ क नहीं होती, क होती है, जो हिंदी में सिंपल होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, बड़ी काफ जब लिखते हैं हिंदी में, तो हिंदी में क्या करते हैं, ये पॉइंट लगा देते हैं, तो ये का हो जाता है। लेकिन सिंपल जो मेन का होता है हिंदी का, वो उर्दू का ये वाला का होता है। इसमें मोटी आवाज़ नहीं करते हैं, इसमें का पढ़ते हैं, इसमें का हलक से आवाज़ आती है मोटी होती हुई, का, और ये क, ठीक है। बहरहाल तो ये का देखिए इन दोनों का यूज़ दिखाता हूँ। जैसे कि एक है, तो देखिए का यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि लाम ड़े लड़, फिर ये काफ बनाने के लिए देखिए ये हो गया का, है ना, तो ये बन गया अलिफ, तो ये बन गया एक वर्ड लड़का, है ना। इन्होंने जो है पूरा दे दिया है। तो आपको बता दूं ये काफ की शॉर्ट फॉर्म कौन कौन सी है, या तो ये है कॉमा, या फिर ये है, ये दोनों शॉर्ट फॉर्म है इस छोटी काफ की, ठीक है। और इसी तरह से गाफ की शॉर्ट फॉर्म क्या है, या तो ये है या फिर ये है, ठीक है। ये समझने वाली बात है गाइस, है ना। उसके बाद देखिए तो ये वाला का यूज़ करते हैं। एक वर्ड है कैसे, तो देखिए इस ये वाला यूज़ करेंगे हम, है ना। जो पहला है काफ, ये सीन और बड़ी ये, तो काफ ये का दो नुक्ता ये रहा, और फिर सीन, फिर बड़ी ये, तो ये हो गया कैसे, ठीक है। उसके बाद ये वाला दिखाया मैंने लड़का में लिख के, ठीक है। बहरहाल अब देखते हैं गाफ। तो जैसे गमला लिखते हैं, तो देखिए गाफ मीम, ये तो गाफ हो गया, ये मीम, फिर लाम और अलिफ, ये हो गया गमला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ आप ये देखेंगे कि इस गाफ का यूज़ लास्ट में कैसे करके दिखाएंगे। तो देखिए जैसे ये होता है नाग लिखा आपने, तो नून अलिफ और ये गाफ, ये हो गया नाग, ठीक है ना। ऐसे नाक लिखते हैं, तो ये काफ का मैंने दिखाया नहीं, तो मैं आपको काफ दिखाता हूँ। नून और अलिफ ना, और ये का, काफ छोटी काफ, है ना। तो ये फुल फॉर्म में लास्ट में यूज़ करके दिखा दिया हमने। ऐसे काफ का छोटी काफ का यूज़ करके दिखाया, उसके बाद गाफ का यूज़ करके दिखाया, नाग और ये नाक, ठीक है। बहरहाल अब देखते हैं लॉ का यूज़, लॉ, है ना। तो लॉ को लास्ट में इस फॉर्म में देखिए कैसे लिखते हैं, दिल लिखते हैं ना। दिल एक पर्शियन वर्ड है ना, जिसे हिंदी में हृदय बोलते हैं और उर्दू में दिल ही बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि उर्दू जो है पर्शियन से बनी है, अरबिक से बनी है, तुर्किश से भी बनी है और हिंदी से बनी है, ठीक है। तो उर्दू क्या है, एक मिक्सचर है, खिचड़ी है, एक ज़बानों की खिचड़ी है, ठीक है। दाल लाम ज़ेर दिल, तो ये लाम का यूज़ करके दिखाया। अब देखिए जैसे कि लाल लिखना हो, तो लाम अलिफ और फिर ये लाम, तो देखिए ये छोटा शॉर्ट फॉर्म ला भी यूज़ हो गया, लाम अलिफ ला, और ये फुल फॉर्म लाम भी यूज़ हो गया, यानी लाम का फुल फॉर्म यहाँ है, लाम का शॉर्ट फॉर्म यहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया लाल। एक और लाल होता है जिसका मतलब होता है लाल पत्थर, जो कीमती पत्थर होता है, नगीनों वगैरह में लगाया जाता है उसमें, है ना। नगीनों कह रहा हूँ, अंगूठियों में लगाया जाता है, अंगूठियों के नग में, ठीक है। तो देखिए लाम आइन और ये लाम, तो ये शॉर्ट फॉर्म लाम का ये रहा, और आइन और ये लाम, तो ये हो गया लाल, यानी लाल पत्थर एक कीमती पत्थर होता है, बहुत महंगा आता है, ठीक है ना। तो गाइस अब देखिए मीम का यूज़ करके दिखाते हैं, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये जो मीम है ना, ये क्या है, म के साउंड पैदा करता है हिंदी में, है ना। तो ये फुल फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए या तो ये होता है या तो ये होता है। तो देखिए इनका एक वर्ड मैं दिखाता हूँ, जैसे कि जिस्म, तो जीम सीन और ये मीम, तो ये हो गया मीम का यूज़ करके जिस्म, है ना, माँ मीम का यूज़ करके दिखा दिया, इसमें फुल फॉर्म आया है ये मीम। उसके बाद देखिए एक वर्ड है मुजस्समा, तो उसमें क्या हम मीम का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो मीम जीन
मुजस्सीन, फिर मीम, फिर अलिफ। तो मुजस्समा, सीन पे तजदीद लगा देंगे क्योंकि सीन को 2 बार पढ़ रहे हैं हम। मुजस्समा, जीम का एक नुक्ता, मीम जीम, सीन पे तजदीद लगाई यानी सीन को हमने डबल बार यानी 2 बार पढ़ा है। मीम और छोटी है तो ये हो गया मुजस्समा। तो यहाँ पे क्या किया है, एक तो मीम यहाँ यूज़ किया है मिडिल में, ये ही फॉर्म देख सकते हैं आप, और एक मीम जब शुरू में करेंगे तो ऐसे यूज़ होगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि ये मीम या तो इधर की तरफ से होता है, नीचे की तरफ से होता है ये ओपन गोल गोल, या फिर ऊपर की तरफ से, है ना। तो ये एक समझने वाली बात है गाइस, ठीक है ना। तो ये था आज की कहानी का, है ना, लेटर। और नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे कुछ और वर्ड्स लेसन नंबर 7 में। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। ये है, इसके ऊपर हम वर्ड्स लिख के दिखाएंगे, आयन और अकैन, है ना। गा और गा में क्या फ़र्क है ये भी बताएंगे। तो चलिए आज की कहानी इतनी ही, ठीक। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारे वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि इनको ये वीडियोस हमारी देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।